Hello, good evening, good morning, everyone. Good evening, everyone. Thank you. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Good ma'am. evening, गुड इवनिंग सर। good evening. वे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए सभी। हमारी एनर्जी की यात्रा शुरू करते हैं। आइज क्लोज, तीन गहरी सांसें। हर सांस के जब भी आप गहरी सांस अंदर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए सांस को, फ्यू सेकेंड्स, 2-3 सेकेंड, फिर उसको रिलीज कर दीजिए। आज हम एक और ब्रीदिंग टेक्निक सीखते हैं। जब आप सांस अंदर ले रहे हो, मुंह को पूरा ओपन करके सांस लीजिए। और फिर उसके बाद में जब सांस आपके अंदर चली जाती है, गले में पूरी एयर भर जाती है, तो मुंह को थोड़ा सा ओपन रखिए बस। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले देखो, मैं बता रहा हूं। यानी कि आपको क्या करना है, मुंह के अंदर पहले एयर भरना है, गले के अंदर, ताकि आप ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाए। फिर मुंह का ओपनिंग थोड़ा सा छोटा सा रखना है। धीरे धीरे उस मुंह के ओपनिंग को आपको कम करते जाना है। उसके बाद आपको ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी जो सांस अंदर ले रहे हो वो आपके मुंह से आ रही है या नाक नोजल से आ रही है। तो अगर आप इसको उस अवस्था में आ सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक्स है। इससे आप ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले पाते हो, यानी ज्यादा एनर्जी को आप अंदर ले पाते हो। तो पहली सांस मुंह खोल के लेना है, फिर मुंह को थोड़ा सा ही ओपन रखना है, और अपनी सांस को कंटिन्यू रखना है। आप देखोगे कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपकी सांस नाक से आ रही है, मुंह से आ रही है। आप फील ही नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा शायद नाक से आ रही है, मुंह से, कंफ्यूज हो गए आप। तो वो अवस्था में आपको आना है। एक दो बार करिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बिल्कुल वही अवस्था होती है जब आपको कोल्ड या कफ होता है, तो आपका मुंह थोड़ा सा खुलता है, क्योंकि नोज से आप पूरी तरह नहीं ले पाते हो। तो कैसे हल्का सा मुंह खोल के एक बार हवा भरना है मुंह के अंदर, थ्रोट के अंदर, फिर होठ को थोड़ा सा ही ओपन करना है नेक्स्ट टाइम। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए आप। तो आप देखोगे कि आपको आपकी ब्रीदिंग भी फील नहीं होगी, पता नहीं कहाँ से आ रही है, सोचेंगे आप। कुछ मिनट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न लेके फिर छोड़ दीजिए उसको, फिर नॉर्मल जो भी चल रहा है चलने दीजिए। अभी हमारा मंत्र रिपीट करिए। मैं सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है, अनकंडीशनल लव है। मैं भी अनकंडीशनल लव है। मेरे को जिंदगी के हर समय, हर क्षण में न्यूट्रल होकर सारे एक्सपीरियंस लेना है अपने, जो भी मैंने जन्म के पहले चुने हैं। डजन इवन मैटर कि वो मैंने चुने या मैंने किसी और से उधार ले लिया, या किसी और का बैगेज अपने ऊपर ले लिया है। और जो भी एक्सपीरियंस लेना है यहाँ पे फिजिकल रियलिटी में, न्यूट्रल होकर लेना है। और न्यूट्रल आप जब ही ले रह सकते हो जब आप ड्युअलिटी के बाहर आ जाते हो।
जब आपके नेगेटिव और पॉजिटिव की डेफिनेशन आपको कोई फर्क नहीं डाल रही है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये अच्छा है या बुरा है, अगर आप दोनों में समभाव रह सकते हो, एक ही न्यूट्रल अवस्था में रह सकते हो, तो इसका मतलब है कि आपने एक प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस अर्थ के ऊपर कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद ये फर्क ही नहीं पड़ता कि वो इवेंट हो रही है या नहीं हो रही है, आप रिएक्ट नहीं करते हैं फिर। और जब आप रिएक्ट नहीं करते तो वो चीज़ आपके लाइफ में इवेंट कोई मायने भी नहीं रखती है। फील करिए, अगर हायर सेल्फ से कोई मैसेज आ रहा है आपको, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसको मन में सोचिए और हायर सेल्फ को बोलिए कि इस मेडिटेशन के दौरान आपको उसका आंसर मिल जाए। क्योंकि जितना आपको इस तरह की इवेंट ज़्यादा बढ़ेगी सिंक्रोनिसिटी के थ्रू कि आपने कुछ सोचा है, आंसर आ गया, आपका अपने हायर सेल्फ के प्रति और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, आप हमेशा अपने हायर सेल्फ को सुनते हैं अपनी रियलिटी में। आप सोचिए, इस बात में इतना वाइब्रेशन है कि आपकी थर्ड आई पे वाइब्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जब इस बात में इतना वाइब्रेशन है, सुनने में इतना वाइब्रेशन आता है, बोलने में इतना वाइब्रेशन होता है, तो सोचो, जब विश्वास कर लिया तो क्या हाल होगा। यस। बार बार बोलिए, हायर सेल्फ आई लव यू, वी आर वन, हायर सेल्फ आई लव यू। देखो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको, वो क्या बोल रहे हैं, आई लव यू बोल रहे हैं या आई हेट यू बोल रहे हैं, या कुछ सुनाई में नहीं दे रहा है। अगर आई लव यू बोलने के बाद आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, अचानक से ऐसा लगता है एक्सपेंड हुआ है एनर्जी, तो समझ लो उन्होंने भी आई लव यू बोला है। और अगर कुछ नहीं होता है तो न्यूट्रल है, जो वो होते नहीं है, वो हमेशा आई लव यू बोलते हैं। और अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा सिकुड़ रही है या कम हो रही है तो समझ लो नो आया है, वो भी वो कभी आंसर नहीं देते हैं। सेशन के बाद पूछने वाले हैं कि आपको एयरसेल पर क्या आंसर मिला है। अब आप कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में है, और एयरसेल को बोले कि मैं न्यूट्रल हूँ, आई एम हु आई एम एंड दैट इज इनफ, मैं जो हूँ पर्याप्त हूँ, मैं जो हूँ जैसा भी हूँ, मैं जो हूँ जैसी भी हूँ पर्याप्त हूँ, आई एम हु आई एम एंड दैट इज इनफ। अभी आप एयरसेल से अपना जो भी क्वेश्चन है उसको पूछिए, यस और नो वाला, एंड द सेम वे गेट द आंसर। अगर वाइब्रेशन एक्सपेंड होती है, बढ़ती है, तो यस, अगर वैसी रहती तो न्यूट्रल, नहीं तो आंसर इज नो, अगर एकदम से वाइब्रेशन ड्रॉप होती है तो। अगेन कम टू द न्यूट्रल पॉइंट। आज द क्वेश्चन।
अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो दोबारा से क्वेश्चन को रिफ्रेश करके देखिए। जब आप हायर सेल से बहुत ही क्लियर क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं और आंसर को समझने लगते हैं, तो फिर आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हायर सेल आपको बता देंगे कि कोई चीज होने वाली है नहीं होने वाली है। अगर हायर सेल कहते हैं अभी नहीं होने वाली, इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो वो हो, तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर उसको आप प्रीफर नहीं करते तो चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके किसी क्वेश्चन के आंसर पे आपको डाउट आ रहा है, तो आप हेड सेल से और ज्यादा सिग्नल मांग सकते हैं। जैसे अचानक से किसी बर्ड की आवाज आना, अचानक से कोई खुशबू आना एनवायरनमेंट में, अचानक से कोई गुड न्यूज मिल जाना, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। जो भी आप कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं वो एग्जीक्यूट होता है, वो गठित होता है, ये विश्वास आपको रखना पड़ेगा। और एक बार आपने विश्वास रख लिया, उसके बाद डाउट नहीं करना है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं और उनमें से कुछ आप प्रेफर नहीं करते हैं, कुछ प्रेफर करते हैं। आज जो हायर सेल्फ से जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि अगर आपके पास दो चॉइस है या एक से ज्यादा चॉइस है, तो आप हमेशा ये बोल सकते हैं कि आई प्रिफर सो एंड सो चॉइस। लेकिन बाकी की चॉइस के बारे में आपको डी वैल्यू नहीं करना है उसको। यानी ये नहीं बोलना है कि नहीं ये अच्छी है वो तो खराब है। जैसे ही आपने बोल दी ये अच्छी है वो तो खराब है, आपने कहीं ना कहीं, बोलते ना, जो भी है वो सब क्या है, ऑल दैट इज गॉड। जो भी आपके सामने जो भी चीज है वो गॉड है। तो अगर जब आप उनकी द्वारा दी गई चॉइस को जज करने लगते हैं, या एक को बोलते हैं कि उन्होंने आपको एक कम दी या ज्यादा दी हो, तो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि हो सकता है इस दुनिया में 49% चीजें जो है जनरली हम लोग प्रिफर नहीं करते हैं, 51% हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस 49% को अपना नहीं समझते हैं। ठीक है, आप प्रिफर नहीं करते, इट्स अ वैलिड चॉइस। लेकिन किसी और की बुराई करके, किसी और को डी वैल्यू करके, किसी और में कमियां बताकर आप किसी को चुनते हो, तो कहीं ना कहीं अपने लिए आप एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हो। जिसको भी आप डी वैल्यू कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस फिर आपको लेना पड़ेगा। कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, याद रखो। डोंट रिएक्ट,
कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। अगर आपको एक डिजाइन पसंद है, दूसरी नहीं है, सो डोंट से कि वो खराब है इसलिए मैंने ये चूज करी है। आपको ये बोलना है कि यस, मैं ये प्रेफर करता हूँ या करती हूँ इसलिए मैंने चूज किया है। अगर डिवाइन ने आपको दो चॉइस दी है, एक से ज्यादा चॉइस दी है, वो सब किसी रीजन से दी है। एक में कुछ लेसन्स अभी होंगे, दूसरे में कुछ दूसरे तरह के लेसन्स होंगे, तो दोनों ही चॉइस आपके लिए वैलिड है। कभी भी किसी चॉइस को डी वैल्यू नहीं करना है। ऑलवेज चूज व्हाट यू प्रिफर, बट डोंट से एनीथिंग अबाउट व्हाट यू डोंट प्रिफर। आस्क अदर्स क्वेश्चंस कि आपने क्या पसंद किया, ये किया, उनको ये मत पूछो वो क्यों पसंद नहीं किया। क्योंकि अगर आप कहते हो कि मैंने उसको इसलिए पसंद नहीं की उसमें ये कमियां थी, तो कहीं ना कहीं वो कमी आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। क्योंकि यूनिवर्स जो भी आपको ऑप्शंस भी देता है, अगर अच्छे बुरे ऑप्शंस भी देता है, दोनों में आपके लेसन्स होते हैं और दोनों ही वैलिड ऑप्शंस हैं। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज आफ्टर द सेशन आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस। यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड, सेकेंड मैसेज आ रहा है। किसी की तारीफ करने के लिए किसी से कंपेयर करके उसको नीचा नहीं दिखाना है। जब आप बोलते हो कि ये कितने अच्छे इंसान हैं, ये नखरे नहीं करते हैं खाते वक्त, यहाँ पर दो चीजें हो रही है। आप जब बोलते हो कि ये नखरे नहीं करते हैं खाते वक्त, इसका मतलब आप नखरे भी एक्सपीरियंस करने वाले हो। क्योंकि जैसे ही आप नखरे की बात करते हो, यानी कि पास्ट में आपके किसी न किसी ने ये सब किया है, और जैसे ही आप वहां पर पॉइंट आउट करते हो, वो एनर्जी आपकी लाइफ में दोबारा से रिपीट होती है। तो अगर आपको बोलना है तो उसको पॉजिटिव वे में बोलिए कि ये कितने खुश हैं, कितने अच्छे हैं, कि इनको जो भी मिलता है खुशी से खाते हैं। ऐसा नहीं बोलिए तेरी सास कितनी अच्छी है, एक मेरी को देख। इसका मतलब आप दोनों एक्सपीरियंस करने वाले। आपकी बीवी कितनी अच्छी है, मेरी देखो। आप दोनों एक्सपीरियंस करने वाले हो। आप ये बोल सकते हो कि मेरी प्रेफरेंस ये है, लेकिन डी वैल्यू कभी किसी को मत करना। होप दिस मैसेज इज वेरी क्लियर फ्रॉम द आई सेल्फ जो आ रहा है। बस में मुझे दिक्कत होती है, फ्लाइट से चलते हैं, दोनों एक्सपीरियंस करने वाले हो। क्योंकि एक जगह आप लोअर वाइब्रेशन वाला ऑप्शन के बारे में एनर्जी दे रहे हो, इसकी जगह आप ये बोलते हैं कि यस मैंने फ्लाइट ली हो। मैंने अपनी जिंदगी में ये लड़का पसंद किया क्योंकि दूसरे वाले के अंदर ये प्रॉब्लम नजर आ रही थी।
यू नो व्हाट, जो भी आप चूज करो, आगे चल के वो सारी प्रॉब्लम यहाँ भी आने वाली है। तो बी केयरफुल व्हाट यू टॉक। आप क्या बात कर रहे हो, काफी केयरफुल होना है आपको। कितने कम, जितने कम आप नेगेटिव वर्ड्स अपनी लाइफ में यूज करेंगे, जितनी आप पास की इवेंट को कम रेफर करेंगे, आप उन सबको अवॉइड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कोई आपसे पूछते हैं आप कैसे हैं, अरे पहले तो मेरे पैरों में बहुत पेन रहता था, ये रहता, आजकल थोड़ा अच्छा फील कर रहा है। क्या किया आपने? पहले ज्यादा पेन रहता था, अब थोड़ा ठीक हो रहा है। यानी आपकी जो सिचुएशन है वो ये है कि आप आगे भी और ज्यादा पेन एक्सपीरियंस करेंगे, थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखेंगे बस। ये आपने ऑलरेडी अपने लिए चूज कर लिया है। मैं वो सब्जी इसलिए नहीं खाता, मैं ये प्रिफर करता हूँ क्योंकि उस सब्जी में मुझे ऐसा होता है। कहीं ना कहीं आपको वो सब्जी जरूर खानी पड़ेगी फिर, क्योंकि उसी वक्त आप वो अपने एक्सपीरियंस में लिख देते हो, क्योंकि आपको न्यूट्रल रहना है, वहां पर आप न्यूट्रल नहीं थे। वहां पे आप बायस्ड हो गए दो चॉइस के लिए। तो जैसे ही आप बायस्ड हो जाते हो, आपको दोनों एक्सपीरियंस लेना जरूरी हो जाता है। कोई आपको बोलता है कि चलो कहीं बुलक कार्ट से, बैलगाड़ी से हम कहीं पे जाते हैं, अगर आप न्यूट्रल रहते हो, क्योंकि आजकल मिलती का है, अगर न्यूट्रल रहते हो तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर बोलते अरे बाप रे, वो बाप रे, ऐसा ये वो ये, फिर आपकी जिंदगी में एक सिचुएशन क्रिएट की गई है जहाँ पे आपको करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी चॉइस जो भी हायर सेल्फ आपको दे रहे हैं, जो भी डिवाइन आपको दे रहे हैं, उनमें से कोई भी अच्छी या बुरी नहीं है, दोनों वैलिड चॉइस है। और आपको वो चुनना है जो आप प्रिफर करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप प्रिफर नहीं करते हैं उसको आपको डीवैल्यू करना है, उसको जज करना है, और उसके लिए कोई भी लो वाइब्रेशन अपने अंदर क्रिएट करना है। क्योंकि अगर एक बार लो वाइब्रेशन क्रिएट हो गई, तो वो जो प्रिफर करते हो वो होगा या नहीं होगा, पहले ये होने वाला है। तो अगर आप इस तरह की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं तो तुरंत उनको चेंज करना शुरू कर दीजिए। प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, ऑल दैट इज गॉड, 100%। जो भी है वो सब गॉड है। और डेफिनेटली दुनिया की आधी से थोड़ी कम चॉइसेस ऐसी भी रहेगी जो आप प्रिफर नहीं करते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी जो प्रिफर करते हो उन्हीं के बारे में बात अगर करते हो, बिना किसी और के बारे में नेगेटिव बोले, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव रहेगी। सो जस्ट सी योर व्हाट यू आर टॉकिंग व्हेन समबडी हाउ आर यू, अरे यार सुबह से पता नहीं, वो कंटिन्यू रहेगी। और बाकी सुबह भी वो सारा रिपीट होने वाला है। हमारे टाइम में तो ऐसा ऐसा होता है, तुम बहुत लकी हो, हमें तो बहुत दिक्कत होती थी। यस, आई सेल विल फाइंड अ वे कि आप वो पुराना कैसे एक्सपीरियंस करने वाले हो।
हो सकता है आपको बहुत ही ज्यादा रिमोट विलेज में ले जाएं, या हो सकता है आप किसी ऐसे प्लेस पे ले जाए जहाँ पे वो सब करना बहुत जरूरी है। तो बी केयरफुल व्हेन यू टॉक। जो भी चॉइसेस आपके हर सेल्फ दे रहे हैं दोनों ही वैलिड है, पर आप क्या प्रिफर करते हो वो आप चूज कर सकते हो विदाउट डी वैल्यू किए द अदर चॉइस। होप दिस मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट because most of the divine soul family members और इन सराउंडिंग लोग इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि सिर्फ एक बात है। ये सिर्फ एक बात नहीं है। मुझे इतना लोगों का खाना बनाना पड़ता था, अच्छा है अभी नहीं बनाना पड़ता। तो आपको इतने लोगों को दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने उसको डी वैल्यू किया। पहले हमें हाथ से कपड़े धोना पड़ता था, हमारे हाथों में दर्द रहता था। अच्छा है तुम लोग वॉशिंग मशीन को यूज कर रहे हो। यानी आप ऐसी जगह पर जाने वाले हो जहां से आपको हाथ से कपड़े धोना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ मैनिफेस्टेशन ऐसी करो जहां पर कि आप सिर्फ पॉजिटिव जो प्रिफर करते हो वही एक्सपीरियंस करो। और कहीं से कहीं तक ये जरूरत नहीं है कि अगर आपने कोई चॉइस कोई आपसे पूछ नहीं रहा है, और अगर पूछ रहा है तो आप बोल सकते हो कि नो आई प्रिफर दिस, खत्म बात। आपने ये क्यों किया? ये प्रिफर किया। नहीं, ये मैंने इसलिए प्रिफर किया क्योंकि वहां पे ये आ रहा था, ये आ रहा था। मतलब आप दोनों एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो आगे चल के फ्यूचर में ऐसी इवेंट क्रिएट होगी जहां पे आपके पास जो आप पसंद नहीं कर रहे हो ना वही इकलौती चॉइस रहेगी। इफ यू फॉलो दिस गाइडलाइन फ्रॉम हायर सेल्फ, आप अपनी जिंदगी की एटलीस्ट 25% जो आप आगे एक्सपीरियंस करने वाले हो उनको रिड्यूस कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी इस तरह की हैबिट्स रही है, इस तरह की आपकी चॉइस जो भी आपको दी जा रही है उसको जज करने की आदत है, तो स्टार्ट सेइंग इंस्टेड ऑफ दिस आई प्रीफर दिस। जो आपको चाहिए अभी से बात करना शुरू कर दीजिए। आई प्रीफर दिस इज माई प्रेफरेंस। ऑल चॉइसेस आर गुड बट दिस इज माई प्रेफरेंस। ऑल गुड बट दिस इज व्हाट आई प्रीफर। एवरीथिंग ओके बट दिस इज व्हाट आई प्रीफर इज अ वैलिड स्टेप। नाउ if you agree with whatever herself is saying, then ask herself now in this meditation, herself, I allow you, मैं आपको अलाउ करता हूं या करती हूँ कि अगर मैंने मेरी जिंदगी में आज तक नोइंगली और अननोइंगली कभी भी एक चीज को चुनते वक्त दूसरी चीज के बारे में मैंने उसको इनवैलिड बताया है या डी वैल्यू किया है, तो नाउ आई अंडरस्टूड। आई वुड रिक्वेस्ट यू ओनली दोज थिंग्स हैपन इन माई लाइफ। सिर्फ वो चीजें मेरी जिंदगी में हो जो मैं प्रिफर करता हूँ, करती हूँ, और बाकी की चॉइस जो भी है वो भी वैलिड हो। ऑल आर गुड, क्योंकि हायर सेल्फ आप जो भी हमें प्रेजेंट करते हैं वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होता है। सो प्लीज change my belief system in such a way
वॉट एवर आई प्रिफर, जो भी मैं प्रिफर करता हूँ या करती हूँ वो मेरी जिंदगी में होता रहे आगे से आगे। क्योंकि मुझे पता है हर चॉइस में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस छुपा हुआ होता है, और वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा होता है। एंड आई एम रियली सॉरी आई सेल्फ, अगर जाने अनजाने में मैंने कहीं भी कुछ ऐसी चीज की है जहाँ पे कोई कंपैरिजन किया है। आई एम रियली रियली सॉरी। प्लीज ट्रांसम्यूट एवरीथिंग इनटू लव एंड लाइट न्यूट्रल एनर्जी। मैंने जहां भी किसी चीज को डिवैल्यू किया है उन सबको न्यूट्रल कर दीजिए। इफ यू स्टिल वांट टू प्रेजेंट समथिंग which I don't prefer in my life, but it is good for my experience. It's good to raise my vibration because you know what is good for me. मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे highest good के लिए क्या अच्छा है. So please, I allow those things in my life. And I love to have things which I prefer. For me, everything is good. Thank you, myself, for giving me opportunity to always choose in that moment what I prefer. And I really love you for that, Haisel. Thank you. Thank you. Thank you, Haisel. I love you. Now, take 5 minutes before you come out of this. And एक बार सोचिए कि कुछ ऐसा है जो आप और भी क्लीन करना चाहते हो, जो आपने जाने अनजाने में ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया है। टेक योर टाइम, एंड वंस यू आर डन, अपनी अवेयरनेस को फिजिकल बॉडी में लेके आइए, एंड देन यू कैन ओपन योर आईज व्हेन यू आर डन। More you do, more you will unlock your vibration. अभी अंदर ही अंदर रिपीट कीजिए, एज अबव सो बिलो। जैसा मैं ऊपर हूँ वैसा ही मैं नीचे हूँ, जैसी मैं ऊपर हूँ वैसे ही मैं नीचे हूँ। ऊपर क्या है पता है ना आपको? आपकी सोल, आपके हायर सेल्फ। तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, एज अबव सो बिलो। मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ जो भी हूँ, वो पर्याप्त है। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हो अपने हायर सेल्फ के लिए, तो आपके हायर सेल्फ आपको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग देना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि वाकई आप अपने आप में ही कंप्लीट फील करोगे। आप फील करोगे एवरीथिंग इज विद इन मी ओनली।
और जब आप सब कुछ अपने अंदर फील करोगे तो आपकी आउटर रियलिटी में भी वो सारी चीजें आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप सेपरेशन में रहते हो तो आउटर रियलिटी में भी वो सेपरेशन में रहती है। So feel everything is within me always. I am complete. I am worthy. मैं जो कुछ भी हूँ इस समय किसी रीजन से हूँ एंड आई एम फाइन विद इट। वो मेरे अच्छे के लिए ही है। इस तरह के सेंटेंस जितना आप बोलोगे उतना आप अपने आप को और ज्यादा कंप्लीट फिजिकल रियलिटी में चारों तरफ वही चीज रिफ्लेक्ट होता हुआ देखेंगे। गुड, तेरे हस्बैंड का अच्छा है, वो तेरे को छोड़कर नहीं जाते। मेरे को अकेले बहुत डर लगता है। दिस द क्वेश्चन फॉर एवरीवन, क्या होगा इस केस में? कौन बताना चाहेगा आंसर? याद रखना, मोर वी डिस्कस उतना ही ज्यादा हमारा फिजिकल माइंड ट्रेन होता है। अगर आपने 40 टाइम्स अपने माइंड को ट्रेन किया है तो आपका फिजिकल माइंड आसानी से भूलने वाला नहीं है। हु इज गोइंग टू आंसर? नीलम? Sure, I'll go. Yeah. So basically, if you are afraid of anything, you will end up facing that. So if you are afraid of living alone, and then you will end up getting that situation. So we should not be doing the affirmations on the negative तो side. क्या बोलना चाहिए? नहीं, ये अफर्मेशन की बात नहीं है, या ये बात है कि आप फीलिंग के साथ अपने फ्रेंड को बता रहे हो, पूरे Right. इमोशन के साथ। तो वहां पे अफर्मेशन नहीं, वहां पे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है। दिमाग में भी वही थॉट, मुंह से भी वही बोल रहे हो, फील भी कर रहे हो साथ में। Right. तो हो गया ना So मैनिफेस्ट? manifestation, wrong manifestation हो रहा है. So we have to say कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह सकती हूँ अगर ऐसी कोई मुझे सिचुएशन. कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। आई ऑलवेज सी पीपल अराउंड मी। Problem is also a wrong word, negative यस। word. और क्या अच्छा चूज कर सकते हो? मैं ठीक मेरा हूँ। परफेक्ट रिलेशनशिप है, मैं बिल्कुल सही हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग गुड. या आई एम एंजॉइंग माई रिलेशनशिप। और कोई आंसर? अगर ये ना बोलोगे तो क्या बोलोगे? क्वेश्चन क्या है? कैन रिपीट द क्वेश्चन? सर अच्छा ऐसा हुआ भी तेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि वो बाहर नहीं जाते, मुझे तो अकेले बहुत डर लगता है। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरा हायर सेल्फ मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. मैं अकेली नहीं हूँ। सॉरी, मैं खुश हूँ, हर हाल में खुश हूँ. मैं अकेले में भी खुश हूँ. I am enough for myself. मैं अकेले में भी खुश हूँ, मतलब अकेले तो फिर वो Yeah. मैनिफेस्ट हो जाएगा ना, अकेले तो फिर भी हो जाएगा। मैं Definitely. बस यही कह मैं सकते हर हैं कि हालत में खुश हूँ, हर हालत में खुश हूँ. मेरे साथ तो हायर सेल्फ है। So सब ठीक है। सब ठीक I है am enjoying every moment of life with myself. क्योंकि यस। मेरे हायर सेल्फ है। लेकिन ये आपकी मेरे फ्रेंड को ये अच्छा। बात कैसे कम्युनिकेट करोगे आप? कैन यू रिपीट? व्हाट डिड यू से? आप अपनी फ्रेंड को ये बात कैसे कम्युनिकेट करोगे?
देखो बात ये नहीं बोलना कि मैं अकेली रहती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ, अच्छा है तेरा हस्बैंड साथ रहता है हमेशा, ये बहुत अच्छा है। तो इसमें ज्यादा आपकी फीलिंग हो आगे। अब आप अगर आपके फ्रेंड को एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करोगे? क्योंकि रियल रियल प्रॉब्लम होती है हमारी लाइफ में, आपको पता है, राइट? हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, तेरा मुझे तो तो यार अच्छा है यार, नहीं नहीं मतलब मैं मेरा खराब है, ऑलरेडी हो गया वो, हम्म। बोलने की जरूरत ही नहीं है। मुझे मे बी अपनी कंपनी अच्छी लगती है और मतलब समथिंग लाइक दैट, अपनी कंपनी पे। मैं बोलूंगी मुझे ये मौका अच्छा लगता है कि मैं अपने आप के बारे में सोच सकती हूँ। आई लव माई सेल्फ, सो आई एम ग्लैड आई एम अलोन। और मुझे प्रे करने का टाइम मिलेगा, अपने आप को टाइम देने का टाइम मिलेगा। नो, फिर एलोन नो, आ गया। नो, ग्लैड यू आर अलोन, नो, दैट्स द बैड थिंग, दैट सर मीन्स यू विल यही नेवर होगा कि फाइट। मैं हर सिचुएशन में हैप्पी हूँ। आई एम सो हैप्पी। हाँ, या हर आई एम सिचुएशन न्यूट्रल। माय गुडनेस, हमारे को स्कूल कॉलेजों में कितना पढ़ाया है, देख लो, पॉजिटिव बोलना ही नहीं सिखाया। क्यों? इतनी मुश्किल क्यों? होती है। मैं हर हाल में खुश हूँ, अकेले या किसी के साथ, हर हाल में खुश हूँ। अब हर हाल पॉजिटिव है, हर ओके, सिचुएशन पॉजिटिव। पर आपको ये भी एक्सप्रेस करना है कि आप खुश हो आपकी फ्रेंड के लिए कि उसके हस्बैंड उसके साथ रहते हैं, विदाउट सेइंग योर नेगेटिव फीलिंग। ओके, हर हाल में खुश है, अगर साथ में कोई हो तो और भी, वो तो बेस्ट है फिर। अगर मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं तो मैं हर समय कंफर्टेबल। नो, उसमें डाउट है, बेनिफिट ऑफ डाउट। डाउट क्यों? कंफर्टेबल, आराम से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही हूँ। माय गुडनेस, एक सेंटेंस को पॉजिटिव नहीं बोल पा रहे क्या आप? गीता जी, मैं हर हाल में खुश हूँ एंड आई एम इंजॉइंग इट। तो उनको वहां का मत बोले कि आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं, वो तो आया ही नहीं। उनके मतलब उन फ्रेंड के हस्बैंड। हाँ, उनको ही बात मैं बोलता उनके है। लिए हाँ, मैं उनके लिए बहुत अच्छा खाना बना के भेजूंगी ताकि वो दोनों एंजॉय करें। उससे क्या मालूम पड़ा कि उससे वहां जो खुशी है वो मुझे भी मिलेगी। सर ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप दोनों को साथ देख के मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, यस, ये बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, आई थिंक आई लाइक दैट। सर जी मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मैं बहुत खुश रहती हूँ एंजॉय के साथ। ये बोलोगे, अगर फ्रेंड को ही बोलना है कि अच्छी बात है तो हस्बैंड के साथ रहती, तो ये बोलोगे मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसको इससे क्या मालूम पड़ेगा? तो वो क्या है? वो भी तो आत्मा सर ही है। मैं तो अपनी फ्रेंड के घर चली जाऊंगी जब मैं अकेली होंगी और मजे करूंगी वहां साथ में। सर अब सब कुछ बुलवा लिया आपने, अब आंसर बता दो। ये तो आईएसएल में आपके लिए क्वेश्चन डाला है कि आप बोलते हो ना, नहीं मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। यस, हम्म, हो आप पॉजिटिव, बोलिए। हम पॉजिटिव हैं। हम हाँ, आप पॉजिटिव। पॉजिटिव हो, बोलिए अब। हंसी आ रही है सर बहुत ज्यादा। सर पता नहीं, है हम मैं ऐसा जब मेरे साथ होता है ना, तब मैं क्या करती हूँ, हाँ वो खुश है, ठीक है, बढ़िया है, साथ में है, पर मैं यहाँ अकेले में और भी ज्यादा खुश हूँ। मैं अच्छे से ध्यान कर पा रही हूँ, थोड़ा सा खाना बनाना पड़ रहा है और इंजॉय करती हूँ मैं तो अकेलेपन को। मतलब मैं जो करती हूँ वो मैंने बता दिया। ओके, कितना अच्छा है कि तेरे यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ बनता है। मेरे यहाँ तो ऐसे ही अटका के बैठे, हम इतना दिमाग दौड़ा रहे हैं।
देखो एक सेंटेंस में कितने उलझ गए हम सब लोग। एक सेंटेंस पॉजिटिव बोलना है बस। चलो अब दूसरा एग्जांपल कोई दूसरा दीजिए जहां पर आप यूज करते हो, आपको इससे सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कहां पर आप ऐसा बोलते हो कि एक चॉइस को तो डिवैल्यू करते हो और दूसरे को करते हैं। अच्छा हुआ तूने उससे शादी नहीं करी, इनसे शादी कर ली, नहीं तो पता है क्या होता था, क्या होगा। पता है इस केस में आप किसी से भी शादी करो, वो चीजें यहां भी होने वाली है आगे चल के। तो इसको कैसे बोलोगे? बहुत अच्छा हुआ आपने आपका चॉइस आपकी तरह लिया। आपने जो चाहा इसी तरह आपने चॉइस लिया, बहुत अच्छा किया। बस इतना बोलने से पॉजिटिव हो जाएगा सर। जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। नहीं, वो शादी के बारे में हो रहे हैं ना। एक को छोड़ के एक को चूज किया, जो भी चूज किया आपने बहुत अच्छा किया। वाह कितना अच्छा है, तेरे एक लड़का और लड़की है, मेरे तो दोनों समथिंग समथिंग। कितना अच्छा है, तेरे बच्चे कितने शांत बैठे रहते हैं, एक मेरे देख। ये तो गलत बात है। दिस इज दैट्स अ रॉन्ग। हाँ तो सही, आपने ये ऐसे ये भी हर बातें ये दूसरे तो भी। बोलना ही नहीं चाहिए, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। कि ये तो शब्दों में बहुत बांध रहे गलत हो। है। फिर हाइटसेल बोलते हैं तथास्तु। नहीं, आपने हमें बांध दिया है। अगर हम कहते हैं कि ओ माय गॉड आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, हाँ। तो नेगेटिव आता है कि आपके अच्छे मेरे अच्छे नहीं है। आपने हमारी ही बातों में हमें बांध दिया है कि अगर ऐसा बोलते तो अफर्मेशन जाती है, ऐसा बोलते तो ऐसा होता। तो हम कहें क्या फिर? तथास्तु ही कहेंगे। वो तो हाइटसेल जो कहेंगे हो रहा है तथास्तु पे। बढ़िया है, जो हो मौन रहा रहते है हैं। जैसे हो रहा है बढ़िया। पता है पहले देवी देवता सारे है ना, आप देखोगे आशीर्वाद मांगते तो कि तथास्तु, यस। मतलब जैसा सोचा है वैसा ही हो। वो मतलब रिस्क ही नहीं लेते थे। वो तो बोले जो तुमने सोचा है वैसा ही हो, अब तुमने नेगेटिव सोचा वो हो जाएगा। हाँ जी। तो कुंभकर्ण ने बोल दिया मेरे को इतने टाइम नहीं होना है तथास्तु, भाग जाते हैं फिर वो फटाक से गायब। इसका जो एक भी ही है शब्द जैसा चले, भी है, मेरा आनंद पति में। मेरा देवता है। सब वाह आनंद। वाह वाह वाह। हो ही नहीं सकता ऐसे हाँ। तो। अगर आपके चार या पांच, अच्छा सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो आप ये बताओ डेली? फोन पे क्या गॉसिप करते हो, क्या बातें करते हो जनरली? सर सर किसके अभी कभी तो साथ? आओ सिर्फ तेरे ज्ञान की हस्बैंड, बातें करते हैं। तेरे हस्बैंड की चॉइस कितनी बढ़िया है। एक मेरे हस्बैंड की फ्रेंड बोलेगी हाँ तेरे को पसंद किया है। मेरे हस्बैंड की चॉइस बहुत बढ़िया है क्योंकि उन्होंने मुझे पसंद किया सर आपका फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन था ना जो, मेरी बहू भी बैठी थी तो वो कह रही थी कि अगर वो कहते हैं कि ओहो आप तो, आपके हस्बैंड तो कभी अकेला नहीं छोड़ते, तो वो कह रही है मेरे से कि मम्मा ऐसे बोलो कि कोई बात नहीं मैं तेरे घर में आके रह लूंगी, मुझे अकेला छोड़ गई है तो मैं वहां रह लूंगी। अगर मेरे हस्बैंड कहीं बाहर भी जाते हैं तो मुझे हर समय उनकी फीलिंग महसूस होती है और मैं अपने आप को कभी अकेला महसूस ही नहीं करती। आनंद में तथास्तु। सच में है। सर बहुत अब बांध सर, लिया आपने हमें। अब आंसर बता दो क्या बोलना है। अरे मैं तो कह रहा हूँ अच्छा तो मतलब जिंदगी में फ्रेंड को बोलोगे। अच्छा अच्छा एक बार बताओ दिनेश सर, मेरे को फ्रेंड को ये बोलना है, क्या बोलूं, ऐसे करोगे क्या? यहाँ नहीं, आपको इनेबल होना है, इनेबल होना है। इनेबल का मतलब क्या होता है? आपको अंदर से लेके आना है आंसर, ऐसे प्रिपेयर करना है अपने लिए। सर वो बताया ना आपने, मैं जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ, जो हम्म। मैं नीचे हूँ वही मैं ऊपर हूँ।
यहां आकर मेरा पेन बहुत ठीक हो गया। तो पहले ज्यादा था, पहले खराब हो रहा था। वो कहेंगे हम्म। तथास्तु, फिर झूलते रहो, कम ज्यादा कम ज्यादा। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होगी, पता नहीं अब क्या होगा। और मजा आ वैसे रहा है कर सबको। देखो हमारे कैंडिडेट कितने सारे आराम से मस्ती कर रहे हैं। हम तो अपने घर वाले को बोलते हैं ये खाओ आप निरोग और स्वस्थ हो, उठो दौड़ो भजो। और जब घर वाला बाहर जाता तब हम बोलते हैं जा जी ले तू भी अपनी जिंदगी। चलो जल्दी से एक बढ़िया ये सा अच्छा आंसर दे था। दो। एक बढ़िया सा ये आंसर बढ़िया और था। भी दे दो। देखो आप एक आंसर तो जी नहीं दोगे ना, काफी सारे आंसर दोगे तो तीन चार तो अच्छे अच्छे करो। जैसे एक दो तो बहुत जी अच्छे आंसर आए, राइट। जी। सर ऐसा भी कह सकते हैं ना कि बाहर जाने वाली जॉब अच्छी है हस्बैंड की, क्योंकि उस वो साथ में मुझे भी लेके जाते हैं और मौका मिलता है घूमने का। मैंने आपको हेयर सेल का मैसेज उन्होंने बोला था, ऑलवेज से आई प्रीफर दिस। याद रहा आपको ये? आई प्रीफर दिस हमेशा वैलिड होता है सेंटेंस। आई प्रीफर दिस। आपको कहीं ऐसा नहीं करना है कि आई डोंट प्रीफर द अदर वन। अब आपको फ्रेंड को बताना है कि वो बहुत लकी उनका हस्बैंड साथ में रहता है। पर एक बात बताओ, आपका हस्बैंड साथ रहता हो या नहीं रहता हो, अगर आपको पसंद है तो आप एक चीज बोल सकते हो ना, वाओ हाउ एक्साइटिंग, हम दोनों लकी हैं, हस्बैंड साथ में रहते हैं। कहीं ना कहीं आपने खुद के लिए भी वो मांग लिया और उसकी तारीफ भी हो गई है। तो इस तरह के सेंटेंस आप बनाना शुरू कीजिए। वाओ कितना आइडियल सिचुएशन है, आई प्रीफर दिस। आपको ये बताने की जरूरत नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। आई प्रीफर दिस। वाओ तेरे हस्बैंड साथ रहते हैं, आई प्रीफर दिस। तो आप इस तरह से अगर सेंटेंस बोलना शुरू करोगे ना कहीं, वाओ कितना आइडियल सिचुएशन है ना, आई एम लविंग इट। पूनम पांडे जी, कम से कम 10 आंसर तो होना चाहिए ना, और कौन बताएगा? मैं तो सर हर मामले में कहती हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ क्या डिजर्व करती हूँ? हर अच्छी चीजें। क्लियर अच्छा नहीं हुआ। पति, अच्छा बुरी। बच्चा, अच्छी सिचुएशन, मैं सब डिजर्व करती हूँ। अच्छी चाय, अच्छा खाना। तो बुरी पड़ोसियों को दे देंगे। मैं वो सोचेंगे ना उन्हें क्या चाहिए, मैं तो डिजर्व करती हूँ बस आराम तलबी जिंदगी। हमें हाई सेल्फ ने जो दिया है हमें असक्त है। पता है, अगर फील करते हो और आपकी जिंदगी में ऐसे ही कोई लोग आ जाए ना, जो हर चीज की तारीफ करते हैं, ये नहीं बोलते मेरा क्या है, तो वो दूसरा सेंटेंस जनरली हम लोग पूरा करते हैं, पता है। कोई कहती, वाओ कितना अच्छा है तेरा ये, वाओ कितना अच्छा तूने लिया है, वो बोलती कि इसको तो सभी अच्छा लगता है। आपको पता नहीं है उसके लिए सब अच्छा मांग रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो नेगेटिव पे जा ही नहीं रही है। फिर आप बोलोगे इसकी जिंदगी तो ऐसे हो रही है, सबके सामने कैसी बन रही है। फिर वो जिंदगी आपकी होती है, उनकी नहीं होती है। हमें कई बार बहुत सारे लोग ऐसा लगता है फेक है, लेकिन हकीकत में वो बहुत खुश रहते हैं। और धीरे धीरे उनकी जिंदगी वैसी होने भी लगती है, अगर ना हो तो भी। तो वैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं सर, वैसा बोल रहे हैं। यस, क्योंकि 100% सर। मैनिफेस्टेशन का रूल यही है, फेक इट टिल यू मेक इट।
लेकिन जब फेक करते हो ना तो उसमें रियल इमोशन भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं अंदर कुछ चल रहा है और बाहर से कुछ बोल रहे हो। अगर सीरियसली आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा हो, कितनी उधड़ गई हो चाहे, लेकिन आप ऐसा फील करके बोलो। आप सोचो ही मत ना उधड़ गई, वो तो पास में गया, वो मोमेंट गया। इस पल से सोचो, वाह कितना मजा आ रहा है, वाह। तो पुराना सारा ओवरराइट हो जाएगा यार। मेरा वाव सब खत्म ही नहीं होता सर, एनी टाइम। और आप लोगों से मिलने के बाद तो वाव 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 ये एनी टाइम। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, कितना वाव वाव करते रहती हो, बोले हर पल वाव वाव। कोई मेरे को बोलता है मेरे को पेन हो रहा है, मैं बोलता हूँ वाओ। तो बोलता है वाओ क्यों बोल रहा है, मैंने कहा तुम्हें पसंद है ना भाई, तुम्हें पसंद है इसलिए इसकी बात कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे को पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। मैंने कहा क्या करना है, मैंने क्लियर कैंसिल डिलीट करो फिर, हटा उसको इसी वक्त। क्यों उसको ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि नहीं चाहिए। किसी को बोलते हैं वहां पे आ जाओ, आप कभी भी ये नहीं कहोगे आपकी इच्छा नहीं हो रही है, आप ये नहीं बोलोगे, कभी भी नहीं बोलोगे। जबकि आपको ये बोलना चाहिए आई थिंक मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, अभी मुझे यहाँ कंफर्टेबल फील हो रहा है, आप ये बोल सकते हो। अरे नहीं क्या बताऊं, कल है ना रात को मेरे साथ पता ही क्या हुआ, ऐसा हो गया, मैं उठी मेरे साथ ये हुआ, मेरे यहाँ दर्द हो गया, मेरे ये दर्द हो गया। ये लो आइसल कहते तथास्तु, क्यों चाहिए था, क्यों बोला ये, अब मुझे देना पड़ेगा। और फिर वाकई है ना, फिर वो कहते हैं कल तो तू काम कर रही थी, बोले नहीं नहीं काम कहाँ कर रही थी, वो तो जबरदस्ती कर रही थी। हाइसल बोले अच्छा ठीक है, फिर वो पक्का गोलियां मंगवाएंगे वो, फिर आपको टेबलेट्स खानी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब सर, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोलना नहीं है, उसको सिर्फ यही बोलना है मैं ठीक हो गई, मतलब झूठ बोलना है अपने आप से कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक झूठ हूँ। बोलो, लेकिन झूठ आपके दिल में वो सच होना चाहिए, वो झूठ को सच मान के बोलना है। हम्म। और आपको बाहर नहीं वाइब्रेशन, बोलना, बाहर नहीं बोलना, किसी को नहीं क्या बोलना। जान करके और कैसी है, गए काम से, बताओ स्टोरी। अरे फ्रेंड वो कल की थी पार्टी, आज अब आपका मूड नहीं है, आपका मूड नहीं है, सही बात है, आपको पार्टी पसंद नहीं आ रही, आप उसको ये नहीं बोलोगे। और यार क्या बताऊं, मेरे घर में तो यार वो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या परेशान करके रखा है उन्होंने। अब देखो उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या मांग रहे हैं। इतना परेशान, इतना सुबह से शाम मस्ती करते हैं ना, मेरा जीना तो ये कर रखा है, ये कर रखा है। वो बच्चे इसके पहले मस्ती नहीं करते होंगे, अब शुरू हो जाएंगे। हम्म। अब आप बोलोगे कि चलो मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं करे, तो आपकी बेटी के बच्चे आ जाएंगे फिर आपके घर में, वो करेंगे उसकी जगह, बच्चे बच्चे ही होते हैं ना। सर फिर आई हैव बोलो टू से, सॉरी गो। नो गो अहेड। जैसे हम, अगर मैं बोलती हूँ, जैसे मैं आजकल लेटली मैंने जब से ये ज्ञान ले रही हूँ, मतलब आई आई से मैं तो सच में भी और बोलती, मतलब सच में भी आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, और मैं बोलती भी हूँ हे माई लाइफ इज सो गुड, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड, ये। तो जब मैं लोगों को बोलती हूँ ना, अपनी फ्रेंड्स को कई बारी, तो मुझे लग, मतलब कि मैं तो सच्चे दिल से सच्ची बात कह रही हूँ, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं लोग जेलस हो जाते हैं न, कुछ ना कुछ, फिर अगले दिन 2 दिन में कुछ कुछ ना कुछ हो जाता है, जैसे कल तो मेरे सिर अगर दर्द शुरू लोग हो गया। ज्वेलस हो जाते हैं, अगर ऐसा हम सोचते हैं, हमारा बिलीफ है, तो वो तो हम हम्म। सोच रहे हैं इसलिए ज्वेलस हो रहे हैं ना, वो लोग थोड़ी ज्वेलस होते हैं होना। आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि लोगों को बहुत खुशी होती है मेरी खुशी से। लेकिन मैं देखती हूँ ना जेलसी, या उसका इफेक्ट भी तो देखती हूँ, और मुझे देखती कुछ हूँ हो तो उसको जाता है। चेंज करना है ना। हाँ, वही चेंज करना, इसीलिए पूछ रही हूँ तो कि। एक बात बताओ, जब हर पल नया लेते हैं, जब गलती से आपने कुछ गलत प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया है, तो क्योंकि आपने गलत प्रोडक्ट आता हुआ देख लिया, इसका मतलब इस बार आप जान करके गलत प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, ये तो कोई समझदारी नहीं है। नहीं, मैं थोड़ी ऑर्डर कर रही हूँ, मैं नहीं नहीं, सॉरी क्या सॉरी, मैं मतलब? दोबारा बोलो, दोबारा नहीं नहीं, समझी नहीं मैं। अगर मतलब। आपने गलती से एक प्रोडक्ट दुकान से खरीद लिया, हम्म। तो क्या आप दोबारा
क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया कि इस दुकान से गलत प्रोडक्ट आया है, तो आप क्या दोबारा उस दुकान पे जाके गलत प्रोडक्ट खरीदोगे या इस बार सही खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे ना, उस दुकान पे नहीं जाएंगे, या वो नहीं खरीदेंगे। लेकिन कोई ना राइट। कोई और फ्रेंड्स तो होंगे ना, कोई तो होंगे ना। पर यहाँ जैसे आप वो इमोशन गो थ्रू करते हो ना, वो हाँ, दिमाग में वो पूरा डेटा और वो पूरी सिचुएशन या को यहाँ पे करते हो, तो एनर्जी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी होती है। और आपके हायर सेल्फ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को जानते हैं, शब्दों को नहीं। और पॉजिटिव वर्ड्स में आपकी इतनी वाइब्रेशन नहीं होती जितनी आपने नेगेटिव में डाली हुई, सब में करीब करीब सब। अच्छा हो जाता है ना, ज्यादा ऐसा हैवी रिएक्शन नहीं रहेगा, बहुत लाइट जनरली देखा गया। अरे यार मुझे ये आ गया, आ गया, ये आ गया, अरे यार। फिर वो बोले कि अरे तो खुश नहीं हो रही। अरे यार क्या खुश, तो ना आम बात है ये तो। वो अब खुशी तो दिखाते ही नहीं, वाइब्रेशन तो दिखाते ही नहीं है। अब पता है, मैं बताऊं लोग मुझे क्या बोलते हैं। जैसे मैंने बोला अपनी फ्रेंड को, मुझे मिली, मैंने कहा लाइफ इज गुड, आई एम एंजॉयिंग एवरी मोमेंट, मैं तो जो दिल कर रहा करती हूँ। अच्छा तुझे, आई विश माई, देन शी सेज, ओ आई विश माई लाइफ वाज दैट, यू डोंट हैव टू वर्क। आई सेड नो, आई एम नॉट वर्किंग, बट मैंने अपनी नीड्स कट कर दी हैं, पर मैं जिसमें भी मुझे अच्छा, अरे आई विश आई कुड बी लाइक दैट, आई विश आई डेंट हैव टू वर्क लाइक यू डू, ऐसे बोलते हैं फिर आगे से। तो उस टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने क्यों बोला इनको ये ऐसे, मतलब मेरे को वो सुन के फिर अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है उनका जवाब। अच्छा चलिए ठीक है, अभी मैं आपके सामने शब्द बोलता हूँ, ठीक है? मैंने कोई गलती कर दी आपको, आपके साथ, ठीक है? हम्म। अब मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। सॉरी। कैसा लग रहा है? दैट्स ओके, आई मीन आई एम ग्लैड यू रियलाइज्ड इट। ये लग रहा है कि और तुमने कोई रियलाइज बताएगा? किया। हाँ ठीक है, सॉरी। नहीं नहीं, वो गलत टोन है, वो तो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। वैसे गलती तो मैंने नहीं करी, पर सॉरी। ओहो। सॉरी तो बोल रहे हो आप? पर वो वाली वाइब्रेशन नहीं है सर, सिर्फ हाँ, एनर्जी नहीं है वो energy। एनर्जी सॉरी। नहीं है, शब्द है। अरे वो कर दिया क्या? हाँ सॉरी सॉरी, वो कर दिया क्या? हो गया सॉरी। हाँ, दैट्स नॉट सॉरी फ्रॉम इनसाइड। फिर सॉरी कैसे बोलेगी, कोई बताएगा? आई एम सो सॉरी आई हर्ट यू, तो लगता है दिल से बोल रहे हैं, मतलब टोन से ही पता चल जाएगा आपको। टोन क्या होती है? एनर्जी। टोन इज द हम्म। एनर्जी स्टेट। राइट। तो जब आप शब्द बोल रहे हो, अगर उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो फीलिंग नहीं है, वो इमोशंस नहीं है, तो इट हैज नो मीनिंग। फिर वो रिपीट होता है आपकी लाइफ में बार बार, कि यू हैव टू से सॉरी और somebody विल डू विद यू आल्सो। और वैसे भी सॉरी बोलेगा वो। मम्मा भूख लगी है, तेने क्या किया था सवेरे? सॉरी मम्मी, जल्दी से खाना दे दो, मम्मी प्लीज जल्दी से खाना दे दो। क्या हुआ यहाँ पे? कहीं सॉरी की फीलिंग आई? इसलिए कह रहा हूँ, वर्ड्स के अंदर वाइब्रेशन होता है। जब तक वो वर्ड्स आप नेगेटिव में तो पक्का बोलते हैं, मतलब लोग, ये देख लो आप, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पता है यार, उस दिन यार वो बाई नहीं आई और मैं लग रही हूँ बर्तन को साफ करने में, मेरे हम्म। हाथ में दर्द हो रहा है, पूरे हाथ में छाले पड़ गए, क्या बताऊं। देखो कितना इमोशन है, कितना एनर्जी स्टेट है यहाँ पे, देखो तो सही आप। हम्म। और ये पूछ मत उसके बाद क्या हुआ यार, बाई नहीं आई, फिर पानी वाला नहीं आया, फिर वो गार्डनिंग वाला नहीं आया, और मतलब क्या इमोशंस है, मतलब कहीं एक्टिंग में करना है तो अवार्ड मिल जाए इन सब में, नेगेटिव में। और जब बोले पॉजिटिव में बात करो, तो रिपीट होएगा बार बार। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रैक्टिस इन अवर लाइफ। और जब आप स्पिरिचुअली में बहुत आगे जाते हो ना, तो आपके शब्दों की बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है, क्योंकि आपको वाक सिद्धि हो जाती है। आपके शब्दों में इतनी वाइब्रेशन होती है जितनी आसपास के एनवायरनमेंट में नहीं होती है।
तो आप जो भी बोलते हो ना वो होने लगता है फिर। सर इसलिए पहले तो पूरे कुछ बोलते थे तो हो जाता था, वो वापस नहीं ले पाते थे उस कुछ को। यस, तो बोल दिए बस, दरखास्त हो गया, वो अब देख सिचुएशन लिया को तो चेंज वो कर देते वापस हो। नहीं आएगी अब। तो तो ऐसा होता है। क्लियर? थैंक यू सर, यस, थैंक और कोई शब्द है जो आप चेंज करवाना चाहते हैं आज? वाह, कितनी अच्छी बात है। आप सब सब चीज पॉजिटिव बोलते हो, वाह, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ जी सर। वाओ, आप बहुत सुंदर हो, मैं भी बहुत सुंदर हूँ, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ मेरी हूँ। तरह। राइट। थैंक यू सर, बहुत सारी बातें सिखाई आज आपने, सच में बहुत सारी। मैं कहाँ सिखाता हूँ, हाई सेल्फ सिखाते हैं तो। जी जी। सर मैं जैसे कहाँ आप बोलता कह रहे हूँ, हाई थे, सेल्फ बोलते हैं। जी जैसे आप कह रहे थे सॉरी, तो उसमें हमें पता है कि कोई ऐसी बात नहीं है सॉरी बोलने वाली, तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। नहीं तो आप ये बोल सकते हैं ना, अच्छा वेरी गुड यार, तुम सॉरी बोलना आता है तुम्हें, वाह, दिस रियली गुड वन यार। तो बोला क्यों तो हम्म बेहतर है। हम्म यहाँ कहीं ना कहीं आप ये भी बता रहे थे कि आप तो न्यूट्रल थे, जो भी हुआ इज ऑल न्यूट्रल हम्म फॉर यू। आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो यहाँ। हाँ, वो तो तूने गलत बोला था, उसके लिए तो अच्छा हो तूने सॉरी बोल दिया। क्या बोल रहे हो, वो तो तूने गलत बोला था, तो मतलब क्रिएट हो गया ना वो तो। इसलिए बोलते हैं सर, गुस्सा और शांत रहो, कुछ बोलो मत, चुप रहो बोले, पर बोलोगे तो फिर। लेकिन सर एक बात तो है, जैसे मान लीजिए आगे वाला कोई भी पर्सन है वो सॉरी बोल रहा है, तो हम सुन के अंदर से लव एंड लाइट निकलता है एकदम से, मन भी खुश होता है, और एकदम से लव और लाइट उसके लिए, मतलब प्यार आता है दिल में। ये तो बहुत कहाँ तक अच्छी बात, सही है? तो बहुत अच्छी बात है। 10-10 सर। 10-10। देख लो, 10-10 बता दिया आपके हेयर सेल्फ की। जी जी यू। जी। तो स्टार्ट ए न्यू बिगनिंग फ्रॉम हियर। आज से सारे सेंटेंस जो भी बात कर रहे हो ना, ऐसा नहीं कि मत बोलो, चाहे आप बोलो 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड फॉर अ मिनट, हम्म सोच लो फिर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल वैलिड है ये सब। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। बट डोंट मैनिफेस्ट। और मैंने बताया ना, कभी भी जो भी चॉइस आपको दी जा रही ना, सोच समझ के दी जा रही, ए भी वैलिड है, बी भी। अगर बी प्रेफर है, बी करो, लेकिन इसका मतलब ही नहीं ए गलत है। कैसे जाओगे, कार से जाओगे या बाइक से जाओगे? अब आपको कार से जाना है, क्या करोगे? लास्ट क्वेश्चन, 10-11। ठीक है। आपके पास ऑप्शन है कार से जाना, बाइक से जाना। आपको कार से जाना है, कैसे बोलोगे? ये तो आसान है। सर सर समझ नहीं आया क्वेश्चन, सभी कार से जाना चाहेंगे सर ऐसे तो? दोबारा से रिपीट करिए सर, क्वेश्चन नहीं, समझ नहीं क्वेश्चन भी आया। यही है जी। कि आपको चॉइस दी जा रही है कार से हम्म या बाइक से। ये तो कह रहा हूँ बहुत सिंपल है इसका आंसर तो। दोनों में ही मजा में। आई मैं कार प्रिफर से बोथ। जाना नहीं प्रेफर करूंगा। मैं कार से जाना पसंद करूंगा। यस, मैं कार से जाना प्रेफर करूंगा।
इस मोमेंट में कार से जाना प्रेफर करूंगा। तो आपने यहाँ पे कहीं भी इनवैलिड नहीं बताया दूसरी चॉइस को, राइट? या आप ये भी कहते हो ओ बाइक भी बहुत एक्साइटिंग जर्नी है, चलो कोई बात नहीं, इस बार चलते हैं अपन, कार से ही चलते हैं, वो भी वैलिड है। तो आपको अपनी बातों में ये देखना है कि किसी दूसरे को गिरा के आप कोई चॉइस को ज्यादा बेहतर नहीं बता रहे। और ये अक्सर करते हैं, अरे तुझे तो वहां शादी में जाना था ना, क्यों नहीं आई? क्या हो यार, वहां पर वो लेडीज लोग, यार मेरे को जमता नहीं है वहाँ पे। अब आपने यहाँ क्या कर दिया पता है आपको? पूरा नेगेटिव क्रिएट कर दिया है। यानी आपने ऑलरेडी कुछ लेडीज लोग अपने लिए तैयार कर लिए, और फिर आपको वहां जाना भी पड़ेगा, कोई ना कोई जबरदस्ती करेगा आपके साथ, क्योंकि वो सिचुएशन फेस करना है, प्रीफर तो आप करोगे नहीं। तो कहीं ना कहीं वो आपको वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। जबकि आप बोल सकते थे, पता नहीं मुझे लगा कि मेरे को घर में रहना इस समय ज्यादा अच्छा लग रहा था, और मैं हमेशा वही करती हूँ जो करने में मुझे आनंद आता है, और उस समय मेरा आनंद यहाँ पर रहने में था। अब आप बोलोगे जब रियल लाइफ में सिचुएशन होती है तो ऐसे इतना सोच सोच के बोलेंगे, तो फिर कितनी देर के बाद बोलेंगे? सेंटेंस तैयार रखो, प्रैक्टिस करके रखो, दिक्कत नहीं होगी। और आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया मस्त। अभी कितना जल्दी निकला है ना, ऐसे ही प्रिपेयर करके रखो। मैं तो 24 घंटे यही बोलती हूँ उसमें, हम्म। बढ़िया मस्त। नहीं, मैं सच यहाँ में। की नहीं बोल रहा हूँ, वो सब हर सिचुएशन में बोल रहा हूँ। जब वो जहाँ पे जो आपको प्रिफर नहीं करते ना, उनके लिए कहाँ यूज करना है बस। ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू फॉर योर सर, थैंक टाइम। यू मैडम। होप अब आप हमेशा से जो प्रिफर है वही प्रिफर करोगे अपनी लाइफ में, और कभी भी वो वाइब्रेशन में नहीं जाओगे जो आप प्रिफर नहीं करते हो, क्योंकि जो प्रिफर नहीं करते हो इस पल में, तो फिर वो जनरेट भी क्यों करके छोड़ देना है। यस। थैंक यू जिंदगी सर। काटो नहीं, जिंदगी जियो। यस। ठीक जी है सर, सर। जी मैम, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू थैंक यू मैम, सर, थैंक 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 यू यू सो मैडम। मच। Thank you. थैंक Thank प्रणाम। you, यू। sir. Thank